हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। पिछले कुछ सालों से जब से आपने गेट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया होगा, अब जिस दिन का इंतजार कर रहे थे कि एक दिन आपको गेट एग्जामिनेशन देना है, वो दिन बीत चुका है। गेट के एग्जाम आपके लिए समाप्त हो चुके हैं यदि आप इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन ईसी से बिलोंग करते हैं। कुछ लोगों का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा गया होगा, जिस हिसाब से उन्होंने मेहनत की है उससे भी कई गुना अच्छा। कुछ लोगों का पेपर ऐसा भी गया होगा कि थोड़ा से चूक गए होंगे, सोच रहे होंगे कि काश 4-5 क्वेश्चंस और अच्छे हो जाते, पीएसयू पक्का था, आईआईटी पक्का था। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 50% पेपर को करके आए होंगे और अंदर ही अंदर खुश हो गए कि यार मैंने तो थर्ड ईयर में इतना अच्छा अटेम्प्ट कर लिया। और कुछ लोग उसी 50% को अटेम्प्ट करके दुखी भी होंगे, सोच रहे होंगे यार कि ड्रॉप लेना सही नहीं रहा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने मेहनत बहुत करी थी लेकिन पेपर उस हिसाब से नहीं गया जिस हिसाब से जाना चाहिए था। तो एक खतरनाक पेन दिमाग में होगा, दिमाग ब्लैंक स्टेट में चला गया होगा कि अब क्या करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका गेट एग्जामिनेशन ओवर हो गया, अब वो सोच रहे हैं कि कॉलेज के प्लेसमेंट में बैठने के लिए तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने गेट तो ऐसे ही एम ही दे दी थी, उनके पास ऑलरेडी प्लेसमेंट है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो घर से दूर गए होंगे प्रिपरेशन करने के लिए, लेकिन उस हिसाब से सफलता नहीं मिली जिस हिसाब से उन्होंने सेक्रीफाइस किए थे। जितनी भी सारी कहानियां हैं, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, टेंशन है, ब्लैंक है, जिम्मेदारियों का प्रेशर है। जिनका पेपर अच्छा गया उनके अंदर हैप्पीनेस है, लेकिन डाउट है कि अब आगे क्या करना है, कैसे करना है। तमाम टाइप की चीजें आज की डेट में एक एस्पिरेंट के दिमाग में होगी। तो मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से यही डिस्कशन करने वाला हूँ, गेट इज ओवर, अब आगे क्या। सबसे पहले मेरी जो एडवाइस है, आप लोगों को रीथिंक करना पड़ेगा। सर क्या रीथिंक? सोचिए, थोड़ा सा बैठिए, रिलैक्स हो जाइए। यदि दुख हुआ है गेट एग्जामिनेशन से तो इस समय को पास हो जाने दीजिए, थोड़ा सा समय ले लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए, उसके बाद अंततः बैठ के रीथिंक करना पड़ेगा। यहाँ से आपको दो चीजें मिलेंगी कि क्या गेट एग्जामिनेशन आपका कप ऑफ टी है, क्या टेक्निकल चीजें आपकी कप ऑफ टी है। यदि दिल बोलता है कि यस यू कैन डू इट, तभी आपको ड्रॉप लेके पुनः गेट के लिए जाना है। अदरवाइज नहीं, दिल कहे कि नहीं दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, एक साल लूंगा, नुकसान होगा, फिर भी गेट एग्जामिनेशन नहीं कर पाऊंगा, सो आपको यही रीथिंक करना है, यही डिसाइड करना है सोच के कि गेट वाली लाइन में जाना है या विदाउट गेट वाली लाइन में जाना है। आपने रीथिंक किया आफ्टर हैविंग रिलैक्स, दिमाग को रिलैक्स देने के बाद। तो सपोज आपके दिमाग ने कहा कि नहीं पुनः गेट देना है, यानी कि गेट अगेन। तो गेट अगेन की जब बात आएगी तो बहुत महत्वपूर्ण फैसले आपको लेने होंगे। आपको सोचना होगा कि कहां इस बार की गेट एग्जामिनेशन में आप लेग कर गए, क्या मिस्टेक्स आपकी रही, क्या स्ट्रेटजी में कुछ गलतियां रही जिससे कि आपको फिर से गेट एग्जामिनेशन देने के लिए सोचना पड़ रहा है। आपको सोचना पड़ेगा कि अब आपकी प्लानिंग और प्लॉटिंग किस हिसाब से रहे कि अगली बार की गेट एग्जामिनेशन में आपको सक्सेस मिले। इसकी पूर्ण प्लानिंग करनी पड़ेगी, तभी गेट अगेन, यानी कि रीथिंक करने के बाद यदि गेट अगेन वाली थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे तो वो सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करके रखिए जो कि आपको अगली गेट एग्जामिनेशन में एक अच्छा स्कोर दिला सके। अच्छे सोर्स को पकड़ लीजिए। पिछली बार यदि कोचिंग ले रखी है, इस बार कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। जितना भी कंटेंट प्रिपेयर किया है इस बार की गेट एग्जामिनेशन को देने के बाद रियलाइज भी हो गया होगा, हाँ यार कंटेंट सफिशिएंट होता है, सिर्फ मेरी प्रैक्टिस में कमी रही हो शायद। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यदि कंटेंट है तो प्रैक्टिस पे अमल करते जाइए, गेट एग्जामिनेशन आपके लिए आसान हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के डोंट वरी, गेट तो आने वाला है अगले साल 2026 में। गेट एग्जामिनेशन यथावत फरवरी में आने वाला है, लेकिन क्या आप यथावत ऐसे के ऐसे जाने वाले हो? नहीं, माइंड को कुछ प्लस प्लस करके जाएंगे या सर नो, तो इसके बारे में सोचिएगा। रीथिंक करने के बाद समझ में आता है कोई गेट नहीं देना, नॉट गेट। फिर क्या है ऑप्शंस? दिल बोला नॉट गेट अगेन, फिर से गेट देना नहीं है, मेरा कप ऑफ टी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं होगा। तो बिल्कुल आपको फैसले लेने पड़ेंगे। किस बात के लिए फैसले लेने पड़ेंगे? अब आपको सोचना पड़ेगा कि यदि आप गेट में नहीं जा रहे हो तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है भैया। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए प्लेसमेंट एक बहुत ही बड़ा जरिया है टू गेट प्लेस्ड, टू वर्क इन सम कंपनीज, यस और नो।
सो प्लेसमेंट के सारे पैरामीटर आपको स्वयं देखने हैं, चाहे वो ओपन कैंपस हो, क्लोज्ड कैंपस हो, कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना हो, इसके लिए आपको सज्ज होना पड़ेगा। नॉन टेक्निकल चीजें जो कि आपके प्लेसमेंट में रिक्वायर्ड होंगी, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग उन्हें प्रिपेयर करना पड़ेगा। पीआई, आपकी ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, इनसे जुड़ी हुई सारी चीजें आपको सोचना पड़ेगा, इन पे रिसर्च करना पड़ेगा। ये प्लेसमेंट वाली कहानी होगी। लेकिन यदि आप स्टेट एग्जाम्स देना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए खुला हुआ है। अलग अलग स्टेट में अपनी अपनी एग्जाम्स होती हैं, उन एग्जाम के लिए भी आप खुद को सज्ज कर सकते हैं। यस और नो। स्टेट एग्जाम ना देके एक और ऑप्शन आपके साथ खुलता है, दैट इज यदि आप एसएससी जेई एग्जामिनेशन जो सेंटर वाली देना चाहें या फिर बैंकिंग में जाना चाहें, ये भी आपके लिए एक ऑप्शन खुलता है कि बैंक के एग्जाम देना चाहते हैं आप, इजंट इट। इसके अलावा क्या? इसके अलावा सर हम कुछ हमारा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं भैया। बिल्कुल बिजनेस सर, हम फंड अरेंज कर लेंगे, हमारे पास आइडिया है, हम बिजनेस में एंटर कर पाएंगे। ये सारी कहानियां आपके पास तो अवेलेबल होगी। अब आपको आपके दिमाग के अकॉर्डिंग चीजें एग्जीक्यूट करना है। अच्छा, बिजनेस वाली कहानी में यूट्यूब को भी एंटर कर सकता हूँ। आपके पास कुछ स्किल है, और बहुत सारे लोगों को आजकल रहता है यूट्यूबर बनने का कीड़ा रहता ही है, तो एंटर कर सकते हो। वो बिजनेस में हम एंट्री उसके ले लेते हैं। लेकिन सारी तमाम जितनी भी कैटेगरीज देख रहे हैं, सभी सेक्रीफाइस मांगेगी, सभी अनुशासन मांगेगी, समय मांगेगी। अब आपके दिमाग पर आपका फुल पावर रहेगा, तभी इन सारी चीजों को आप कर पाएंगे। डिस्ट्रैक्शन सारी चीजों को बिखेर देगा। यस और नो? तो अगेन इनमें क्या सोचना है, यही आपको इस पड़ाव पर करना है। इसलिए मैं बोला, रीथिंक करिए, सोचिए, समझिए, दिल से फैसला लीजिए, बड़ों से डिस्कस कीजिए, अपनी फैकल्टी, अपने दोस्तों, जहां पर भी कुछ डाउट हो, एक्सप्रेस कर दीजिए खुद को। शायद एक अच्छी दिशा में आप आगे बढ़ पाए, मैं उम्मीद करता हूं। और साथ में आपको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं। जो भी आप चुने उसमें बेस्ट करके दिखाएं, ताकि अगली बार आपके जीवन में एक ग्रेट कॉन्फिडेंस की एंट्री हो जाए, जहां आप जाना चाहें वहां पहुंचे और जीवन में खुशियां ही खुशियां हो जाए। तो वंस अगेन ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड एंड माय टीम साइड। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।